कर्म कांड निरर्थक नहीं है, लेकिन कर्म कांड के साथ में व्यक्तित्व का जुड़ाव होना, मनुष्य का जीवन परिष्कृत होना, आदमी का सही होना नितांत आवश्यक है। आध्यात्मिकता की यह पहली शर्त है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम आध्यात्म का मर्म समझें। पुस्तक परिचय। क्या भगवान कर्म कांड से प्रभावित और प्रसन्न होकर खींचे चले आते हैं? नहीं, भगवान बड़े समझदार आदमी का नाम है। भगवान बड़े बुद्धिमान और दूरदर्शी होते हैं। उन्हें हम खेल खिलौने से और छिटपुट मंत्रों का उच्चारण करके और चावलों को इधर उधर फेंक कर फुसला नहीं सकते। उन्हें रिझाने के लिए उसी स्तर की चीजों की जरूरत होती है जिसको भगवान पसंद करते हैं। तो भगवान यदि कर्म कांड से प्रभावित नहीं होते तो किससे होते हैं? भगवान मनुष्य के व्यक्तित्व के अलावा और कुछ नहीं देखता। हमें क्रियाकलाप, कर्म कांड कैसा आता है, कैसा नहीं आता, भगवान को यह देखने की फुर्सत नहीं है। यदि हम वाल्मीकि की तरह से राम राम की जगह मरा मरा कहने लगे तो भी भगवान को कोई शिकायत नहीं है। शंकर जी इतने बेअक्ल और ना समझ है क्या कि चंदन की माला से तो खुश हो जाए और रुद्राक्ष की माला से नाराज हो जाए? नहीं, ऐसा तो बच्चे करते हैं। हम यह समझते हैं कि मालाओं की शक्ल पर, उनकी पहचान पर शंकर जी की प्रसन्नता और नाराजगी टिकी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शंकर जी को हम यदि मिट्टी की गोलियों से जप लें तो भी शंकर जी उतना ही चमत्कार दिखा सकते हैं जितने कि मिट्टी के बने हुए द्रोणाचार्य ने दिखाए थे। यह सारा का सारा भावनाओं का खेल है, श्रद्धा का खेल है, मान्यताओं का खेल है। कर्म कांडों का, विधि विधानों का सारा ढांचा या स्वरूप हमें सावधान रखने, सतर्कता बरतने, जागरूकता रखने, नियमों का पालन करने के लिए बनाया गया है। इसलिए इसका स्वरूप तो सही है और रहना चाहिए, ताकि हमको सावधान रहने का, जागरूक रहने का, विधि और व्यवस्था के साथ काम करने का, अनुशासन के नियमों का पालन करने का ध्यान बना रहे। लेकिन यदि हम यह समझें कि इसके द्वारा ही हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता। पुस्तक के कुछ प्रश्न। कर्म कांड क्या है? कर्म कांड का उद्देश्य क्या है? आध्यात्म में कर्म कांड का समन्वय कैसे करें? आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ आध्यात्म में कर्म कांड, भाव योग, क्रिया योग का समन्वय एवं महत्व पर विस्तार पूर्वक चर्चा करती है। पुस्तक के कुछ अंश। क्रिया के साथ भाव भी। क्रिया अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ भाव योग का समन्वय ज्यादा आवश्यक है। वास्तविकता को समझें। राम के नाम का जो महात्म्य बताया गया है, मंत्र का जो महात्म्य बताया गया है, भोग का जो महात्म्य बताया गया है, गायत्री मंत्र का जो महात्म्य बताया गया है, वह एक एक शब्द सही है। लेकिन अगर आप केवल कर्म कांड के आधार पर गायत्री मंत्र का चमत्कार देखना चाहेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि इसका एक एक अक्षर गलत है, झूठा है। कर्म कांड एवं भावनाओं का समन्वय। आपको कर्म कांड और भाव योग के फर्क को और समन्वय को समझना होगा। अगर आप आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो दोनों कदम मिलाकर चलने से ही मंजिल पार की जा सकती है। एक कदम से मंजिल पार नहीं हो सकती। गहरा कुसंस्कार। कुसंस्कार इतना गहरा है कि लोगों ने यह समझ रखा है
कि पूजा पाठ की प्रक्रिया करने के पश्चात आदमी को भगवान के पास जाने की इजाजत मिल जाती है और भगवान तथा देवी देवताओं का प्यार मिल जाता है। इसको हम भक्ति योग न कहकर कुसंस्कार कहेंगे, जिसे आपने सब कुछ मान रखा है। अगर यह कुसंस्कार आपके मन से निकल गया तो आपका आध्यात्मिकता के द्वार में प्रवेश करने और अंदर जाने का रास्ता खुल गया। आध्यात्म इतना सस्ता नहीं, आध्यात्म महंगा है और आपको इसकी महंगी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप इसकी महंगी मूल्य की कीमती चीजें पाना चाहते हैं, महंगे चमत्कार पाना चाहते हैं, तो आपको कर्मकांड के साथ क्रिया योग भाव योग का समन्वय करना चाहिए। पुस्तक के कुछ बिंदु। आध्यात्म का मर्म समझें। विधि से आध्यात्म समझ में नहीं आएगा। आध्यात्म एकांगी नहीं है, शिक्षा क्रमिक ही संभव है। अब बड़े बालिक बन जाइए। भगवान मात्र व्यक्तित्व दिखता है, सारा खेल भावनाओं का है।